अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा बेटा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मेरा बेटा, आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बेसिकली। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि आपके पास कैसी एक्सप्रेशंस हों, यानी राइट कैसी एक्सप्रेशन। हम कैसी एक्सप्रेशंस जो है बेटा वो लिखना चाहते हैं। तो आज का हमारा पर्पस बेसिकली यहाँ से बात को बेटा क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम स्टार्ट करेंगे बेटा एग्जाम्पल 7.1 से। 7.1 एग्जाम्पल में क्या है कि आपने लिखनी है कैसी एक्सप्रेशन, और हमें जो है वो रिएक्शन दिया गया है। इसमें गिवन क्या है कि राइट द केसी एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ये है, राइट केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। और मेरा बेटा रिएक्शन क्या है, यहाँ पर गिवन है नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड रिवर्सिबली प्रोड्यूस अमोनिया। अब हम इसकी बेटा लिखना चाहते हैं केसी एक्सप्रेशन। तो केसी एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है कि केसी एक्सप्रेशन में ऊपर आपके पास होते हैं प्रोडक्ट्स, इनकी कंसंट्रेशन, नीचे क्या होते हैं मेरा बेटा रिएक्टेंट्स और इनकी कंसंट्रेशन। अब इस फार्मूला में जब आप वैल्यू पुट करेंगे मेरा बेटा, तो केसी जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा है मेरा बेटा, आप बताएं, अमोनिया। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, NH3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में एक क्या है, नाइट्रोजन, दूसरा क्या है मेरा बेटा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो ये हमारे पास बन गई केसी एक्सप्रेशन, जिसे हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी तरह मेरा बेटा केसी एक्सप्रेशन के लिए एक हमारे पास एग्जाम्पल 7.2 भी गिवन है, यानी एग्जाम्पल है बेटा, और कौन सी एग्जाम्पल है मेरा बेटा, 7.2। और इसके अंदर भी क्या करना है, राइट करना है केसी एक्सप्रेशन। अच्छा जी, और रिएक्शन मेरा बेटा हमें क्या गिवन है, रिएक्शन मेरा बेटा हमें दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स, और डिवीजन में बेटा क्या आएंगे, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास बेटा, मुझे देखकर बताएं इसमें क्या है, शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। और रिएक्टेंट कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसकी पावर क्या आ जाएगी, हाफ। O2 की पावर 1/2। बिल्कुल। इसी तरह मेरा बेटा हमें गिवन है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.1। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.1 हमने इसको देखना है
कि हम खुद को चेक करना चाहते हैं। इसमें भी क्या करना है कि रिएक्शंस दिए गए हैं, आप इनकी क्या लिखें, केसी एक्सप्रेशन लिखें। और इसने कहा है इसे लिखने से पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करना ना भूलें। इसमें जो पहला पार्ट है बेटा, वो क्या बताया गया है, वो ये बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। पहला काम है मेरा बेटा हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब अगर हम रिएक्शन को बैलेंस बेटा करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट में देखें सल्फर 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है, सल्फर में कितने हैं आपके पास 3 हैं। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट में सल्फर 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 6। और अगर आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ सल्फर क्या हो गए हैं, बैलेंस। अब दोनों तरफ सल्फर बैलेंस हो गए हैं। अब ऑक्सीजन काउंट करें, 4 + 2 6 और ऑक्सीजन 3 2s are 6। तो ये रिएक्शन हमने पहले बैलेंस लिख लिया। अब हमने लिखनी क्या है बेटा, इसकी लिखनी है केसी एक्सप्रेशन। तो केसी एक्सप्रेशन में ऊपर क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स, और डिवीजन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। तो मुझे बताएं बेटा इसका प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ का SO3 की पावर एस 2। ओ थ्री सर, शाबाश, तो SO3 पावर 2। स्पेशल पावर 2 हो गई। और नीचे SO2 की पावर कितनी हो गई, 2। 2। O2 की पावर क्या हो गई, 1। तो हम SO2 पावर 2। अब इसके बाद बेटा जी इसी का सेकंड पार्ट है, इसी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का। उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा है जो आपके पास अमोनिया है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। और प्रोडक्शन हो रही है किस चीज़ की, NO की प्लस H2O की। अब पहला काम हमारा क्या है बेटा जी, रिएक्शन को बैलेंस करना। अच्छा जी, तो रिएक्टेंट में अगर आप देखें बेटा तो नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अच्छा जी, रिएक्टेंट में अगर आप हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 3 हैं और यहाँ कितने हैं, 2। ठीक है, हम अब आपके पास देखें तो हाइड्रोजन अगर यहाँ 3 है तो अगर मैं इसे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन अब नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हमने जिस ऑक्सीजन की बात करनी है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट में चले जाएं, यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर कितने हैं, 3। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस तरफ ऑक्सीजन जो है वो बेटा कितने चाहिए, 5 चाहिए। अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। हमें कितने बनाने हैं, हमें 5 बनाने हैं। तो इसका मतलब है मुझे 2 पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है अभी तक जो हमारी इक्वेशन बनी है वो ये बनी है कि 2NH3 प्लस 5/2 O2 reversibly gives us 2NO प्लस 3H2O। अब इस तरह इक्वेशन लिखने के ना हम हैबिचुअल नहीं हैं।
हम चाहते हैं ये डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ख़त्म हो जाए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4NH3, इसका 2 इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा, साथ बनेगा 5O2 और यहाँ पर बन जाएगा 4NO और यहाँ पर बन जाएगा 6H2O। जी बेटा। हेलो। वो खैर है पुत्र है, घर वालों की बातें हमें सुनाए जा रहे हो। तो बेटा जी हमने ये इक्वेशन इसकी यहाँ पर लिख ली। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसके लिए। जी बेटा बोले सर बोले। अगर ये टू से मल्टीप्लाई नहीं करें, अगर इसी तरह ही लिख दिया सर तो सही हो। हाँ फिर भी ठीक होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हैबिट है ना इस तरह कि विदाउट डिवीजन वाले फैक्टर की लिखने की, तो फ्रैक्शंस एक स्टेप में ख़त्म कर दें ताकि क्लियर इक्वेशन आपके सही पास है आ। सर सही। अब केसी एक्सप्रेशन में ऊपर हमने क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट्स, और नीचे हमने क्या लिखने हैं, रिएक्टेंट्स। तो अब हमारे पास इसमें प्रोडक्ट देखें कौन से हैं। तो एक प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड और इसकी NO की पावर, पावर दूसरा है वाटर और इसकी पावर कितनी होगी बेटा, 6। 6। डिवीजन में एक अमोनिया आएगा, इसकी पावर 4 4 और ऑक्सीजन की पावर 5। 5 अब इसी तरह मेरा बेटा इसके अंदर जो हमारे पास थर्ड इसका पार्ट हमारे पास गिवन है, अगर हम सर थर्ड ये जो पार्ट। इक्वेशन एक बार फिर समझा दें सर। हाँ समझा देते हैं सर। ये देखें बेटा, बैलेंसिंग में मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 3 थे, प्रोडक्ट में 2 थे। तो 2 वाले को 3 से और 3 वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन भी मैंने क्या कर दिए, 2 कर दिए। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 बन रहा है। यहाँ 2 लिखे हुए हैं, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 पर डिवाइड भी कर दिया। अच्छा जी, फिर अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, पहले से मैंने सिंपल करके लिखा कि 2NH3 5/2O2 gives us 2NO प्लस 3H2O। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में था, हमने पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लियर है बेटा बात। जी बेटा। यस सर। माइक बेटा बंद रखा करें। अच्छा जी, अब देखें थर्ड हमारे पास क्या है। थर्ड में ये गिवन है कि जो मीथेन है जिसे कहते हैं CH4, वो बेटा रिएक्ट कर रही है किसके साथ, वाटर के साथ, और रिवर्सिबली प्रोडक्शन हो रही है मेरा बेटा किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्लस हाइड्रोजन गैस की। अब पहले हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। बेटा रिएक्टेंट में कार्बन 1, प्रोडक्ट में 1। अच्छा जी, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 6, प्रोडक्ट में कितने, 2। तो अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे, 6। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले हमारा ये बैलेंस रिएक्शन बन गया। वो क्या बना कि CH4 प्लस वाटर रिवर्सिबली gives us कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमने क्या लिखनी है बेटा इसकी, हमने लिखनी है केसी एक्सप्रेशन। तो ऊपर प्रोडक्ट्स लिखेंगे, मुझे बताएं इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, शाबाश। और इसी तरह
नॉमिनेटर्स में एक आ गया CH4, पावर। हाँ जी, और इसी तरह आ गया H2O। तो प्रोडक्ट्स को ऊपर लिख दिया हमने और रिएक्टेंट्स को नीचे लिख दिया। तो पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। अब उसने क्या कहा, इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, यानी 7.1 का बी पार्ट भी है। इसमें क्या है, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है, ठीक है, दैट correspond to the following equilibrium expressions. To following, आपके पास expressions, equilibrium expressions कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस बेटा दी गई हैं। आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस को देखकर आपने उससे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना देनी है। इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास, वो बताया गया है कि Kc इज इक्वल टू CH3OH यानी मेथनॉल डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब बेटा ऊपर क्या लिखे होते हैं, प्रोडक्ट्स, नीचे क्या लिखे होते हैं, रिएक्टेंट। केसी, हाँ जी, तो इसके लिए रिएक्टेंट एक कौन सा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा कौन सा हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इससे प्रोडक्शन किसकी बनेगी, CH3OH की, जिसे हम कहते हैं मेथानॉल। क्लियर होगी मेरा बेटा बात। प्रोडक्ट को आपने राइट साइड पे लिख दिया और रिएक्टेंट्स को आपने लेफ्ट साइड से लिख दिया, तो आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई गिवन डेटा से। जी बेटा, क्लियर होगी बात। यस सर। हाँ जी, इसी का बेटा सेकंड पार्ट भी हमारे पास गिवन है। अब सेकंड पार्ट में हमें कौन सी चीज़ गिवन है, तो वहाँ पर लिख दिया गया है कि Kc इज इक्वल टू N2 कंसंट्रेशन, साथ बताया गया है H2O कंसंट्रेशन और इसकी पावर है 2। नीचे बेटा बताया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन पावर 2 और साथ बेटा बताया गया है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पावर 2। क्वेश्चन पूछने के बाद बेटा माइक बंद कर लिया करें। अब इसमें देखें, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, N2 और क्या है, H2O, और रिएक्टेंट कौन से हैं, 2NO प्लस 2H2। तो रिएक्टेंट्स हमने लेफ्ट पे लिख दिए और प्रोडक्ट्स बेटा हमने क्या कर दिए, राइट पे लिख लिए। अब केसी एक्सप्रेशन हमने लिखनी सीख ली, केसी एक्सप्रेशन से वापस रिएक्शन लिखना सीख लिया। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो टॉपिक है उसे कहते हैं यूनिट्स ऑफ केसी। केसी यूनिट्स कि हम केसी के यूनिट्स क्या करना चाहते हैं बेटा, डिटरमिन करना चाहते हैं। इसके लिए पहले बेटा आप एक कादरी फार्मूला याद रखें। फार्मूला कौन सा, कि अगर आपने निकालने हैं केसी यूनिट्स किसी भी रिएक्शन के, तो आप लिखें कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपने फार्मूला लिखना है।
और इस फार्मूला से हम डायरेक्टली किसी भी एक्सप्रेशंस के क्या कर सकते हैं मेरा बेटा, यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बेटा जी एग्जाम्पल गिवन है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज, और वो सेल्फ चेक एक्सरसाइज कौन सी बेटा, अब हम बात करेंगे 7.2 की। डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने करना क्या है, आपने डिटरमिन करने हैं, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने इन रिएक्शंस के लिए केसी के क्या फाइंड करने हैं मेरा बेटा, यूनिट्स फाइंड करने हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या गिवन है बेटा, सबसे पहला जो रिएक्शन गिवन है वो ये बताया गया है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट जब होता है वो प्रोड्यूस करता है PCl3 प्लस आपके पास Cl2। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें इसका कोफिशिएंट है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 है और 1 है, मिलकर कितने बन गए 2, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब आपने जब केसी के यूनिट्स इसके लिए निकालने हैं तो बेटा बात तो बड़ी सिंपल है कि आप जब लिखेंगे केसी यूनिट्स तो आपको क्या लिखना है, m की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आप मुझे बताएं बेटा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं 1, 2 तो m की पावर कितनी हो गई 1। 1 और छोटी क्लासेस में आपको 1 बताया था m क्या होता है, मोल्स पर dm क्यूब। m का मतलब है मोलैरिटी, तो आपके यूनिट्स क्या बन गए, मोल्स पर dm क्यूब। क्लियर होगी बेटा बात। तो इस तरह से आप इसके यूनिट्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं, और आपको केसी एक्सप्रेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट मेरा बेटा क्या है, सेकंड पार्ट है बेटा जी कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपने केसी के यूनिट्स निकालने हैं तो फार्मूला मैंने आपको बताया है, कादरी फार्मूला क्या है, m की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स। अब आप मुझे बताएं प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं 2, और रिएक्टेंट के 3 कितने हैं 3, तो डिफरेंस कितना आ गया -1। अब m होता क्या है, मोल्स पर dm क्यूब। इसकी पावर जब -1 लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा मोल रेज टू पावर -1 dm क्यूब रेज टू पावर +3। तो क्लियर होगी बेटा बात। जी यस बेटा। सर। यस सर। हाँ, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है, और थर्ड पार्ट में मेरा बेटा उसने क्या बात की है, उसने कहा है आपके पास कि ये जो है हाइड्रोजन गैस वो रिएक्ट करती है आयोडीन गैस के साथ और प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने निकालने हैं केसी के यूनिट्स, तो m की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के मोल्स बताएं मुझे कितने बेटा, 2 शाबाश 2 2, और 2 रिएक्टेंट्स के 2 2, 2 तो m की पावर 0 हो गई,
किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है 1। इसका मतलब है नो यूनिट्स। 1। हाँ जी, 1 अब एक नंबर है, ये कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब है इस रिएक्शन के लिए Kc के कोई यूनिट नहीं है। नहीं। क्लियर होगी मेरा बेटा ये बात? जी सर। जी बेटा। यस सर। अब इससे आगे जो चीज़ है जी सर। Kc एक्सप्रेशन सेकंड एग्जांपल दिखा दे। इससे ऊपर वाली एग्जाम्पल। जी बेटा दिखा। ये वाली। ठीक हो गया मेरा बेटा? यस सर समझा। चलें ठीक हो गया। अब कल हम जो है ना Kc एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शंस के साथ है उन्हें रिलेट करना सीखेंगे। तो आज के लिए जो बात है ना इसे हम ये मैं यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ।